So we are doing Canto 2, Chapter 5, Shloka number 12 and onwards. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पिछली बार हमने दूसरे कैंटो का 5वां ये अध्याय शुरू किया था, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, और हमने इसका लिंक जो था पिछले चौथे अध्याय से ये था कि चौथे अध्याय में परीक्षित महाराज पूछते हैं भगवान के सृष्टि के कार्यकलापों के बारे में कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। तो ये भगवान के किस प्रकार होता है इसको बताने के लिए परीक्षित महाराज ने आग्रह किया था, जिसके रिस्पांस में पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने लास्ट के श्लोक में कहा था कि सेम क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड बाय नारद जी टू ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से नारद जी ने सेम क्वेश्चन पूछा था और उस कॉन्वर्सेशन को मैं भी आपको बताऊंगा। तो इस अध्याय में पूरा 5वां अध्याय, छठा अध्याय, इस कॉन्वर्सेशन को ही बताया जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू परीक्षित महाराज क्वेश्चन इन द 4th चैप्टर। और लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलवेज से। लिंकेज करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि भागवत कहाँ जा रही है, नहीं तो हर एक चैप्टर आइसोलेटेड सा लगेगा और कुछ भी संबंध हमारे दिमाग में नहीं बन पाएगा कि क्या चल रहा है, फिलॉसफी कहाँ जा रही है। ओके, सो पहले श्लोक 8 श्लोकों में नारद जी प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से और पूछते हैं कि मैं तो आज तक यही समझता हूँ कि आप ही हैं सृष्टिकर्ता, मगर फिर भी फिर 9 से 13 में ये पूछते हैं कि भाई मैं जानता हूँ, मगर डाउट पूछते हैं नारद जी पहले 8 श्लोकों में कि मैं उनको ग्लोरीफाई करते हैं ब्रह्मा जी को कि आपसे ज्यादा तो मैंने किसी को देखा नहीं है, आप ही परम मुझे दिखाई देते हैं। मगर कहीं कहीं संशय इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मा जी आपको मैं हमेशा तप में लीन देखता हूँ, तो किसके लिए आप ये तपस्या करें, किसकी प्रसन्नता के लिए? तो ऐसा कभी कभी लगता है कि आपसे भी कोई परम है, और वो परम कौन है फिर आप हमें बताइए। और 6 क्वेश्चन पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि कौन परम है, कौन इस पूरे सृष्टि का स्ट्रक्चर क्या है, इसका इसके अधिष्ठान कैसे है, और यानी कि इसका बेसिस क्या है। और फिर पूछते हैं कि ये क्रिएशन किस प्रकार से हुई, और आपकी पोजीशन क्या है ब्रह्मा जी इन रिलेशन विद गॉड। तो ये सब चीजें प्रश्न जो है 6 प्रश्न पूछते हैं, ये 6 प्रश्न हमने देखे थे। So what is the symptom of the universe? Who's the shelter? How is it created? In what it merges after destruction? What it depends on and what does it comprise of? तो नारद जी के 6 प्रश्न होते हैं जो दूसरे ही श्लोक में पूछते हैं, और फिर ब्रह्मा जी क्लैरिफाई करते हैं। 9वें से लेकर 13वें श्लोक तक ब्रह्मा जी की क्लैरिफिकेशन है। बताते हैं कि नारद जी ये आप ही नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत हैं जो भगवान श्री विष्णु की माया से भ्रमित होकर मुझे ही इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता माना जाता है लोगों के द्वारा। तो 9 से 13 में इस बात को क्लैरिफाई करते हैं, जिसको आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 11 तक श्लोक कर चुके हैं, 12वां 13वां करेंगे। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी 14 से लेकर 16 में ब्रह्मा जी आंसर करते हैं, बताते हैं नारद जी को कि इस सृष्टि का आधार क्या है और परम कौन है, आश्रय क्या है सृष्टि का, किस पर आश्रित है, और इस यूनिवर्स के सिम्टम्स क्या है, ब्रह्मांड के सिम्टम्स क्या है।
फिर 17 से 20 में फिर क्लैरिफाई करते हैं कि मुझ में और परम भगवान विष्णु में क्या फर्क है। तो इसी माध्यम से ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा जी क्योंकि जीव तत्व हैं, तो ये भी बता रहे हैं कि जीव में और भगवान हरि में क्या फर्क है। इसी बात को ये 3 श्लोकों में बताएंगे। और फिर ब्रह्मा जी 21 से लेकर 35 तक क्रिएशन के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से क्रिएशन भगवान श्री हरि से आई है, कैसे एक्सपैंड करती है। और उसके बाद फिर 36 से लेकर आगे 42 श्लोकों में विराट रूप के बारे में चर्चा होगी, किस प्रकार से 3 प्रकार से विराट रूप की कल्पना की जाती है मनीषियों द्वारा, ये बताएंगे। तो अब हम श्लोक नंबर 12 से उठा रहे हैं फिर से भागवत का। तो इस सेक्शन में ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, सेकंड सेक्शन है 9 से 13 वाला, जिसमें ब्रह्मा जी क्लैरिफाई कर रहे हैं नारद जी को ऑफ हिज फॉल्स कन्विक्शंस एंड इन टर्न ही इज ऑल्सो टेलिंग एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड कि भाई मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूँ, प्राइमरी सृष्टिकर्ता मैं नहीं, भगवान है। तो बताते हुए कह रहे हैं तस्मे नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। तो एक तरीके से गायत्री है, जब भी गायत्री का प्रयोग होता है तो ये धीमे शब्द प्रयोग होता है कि मैं उनका ध्यान करता हूँ, किनका, तस्मे नमो भगवते वासुदेवाय, जो भगवान है वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण, उनका मैं ध्यान कर रहा हूँ। और यन माया दुर्जया, जिनकी दुर्जया मतलब जिसको जय जय नहीं किया जा सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता, उनकी जो ऐसी माया है, उसकी वजह से माम वदंती जगत गुरु, मुझे माम मुझे बोला जाता है, वदंती बोला जाता है जगत गुरु, लोग मुझे ही जगत गुरु बोल देते हैं। So let's read the English. I offer my obeisances and meditate upon Lord Krishna Vasudev, the personality of Godhead, whose invincible potency influences them. Them कौन? जो मूढ़ लोग होते हैं, जो कि माया से पराजित हो जाते हैं। To call me the supreme controller, मुझे इस जगत का गुरु, इस जगत का कंट्रोलर मान बैठते हैं। क्यों? क्योंकि माया के द्वारा वशीभूत है। कैसी माया? जो कि दुर्जय है, जिसको जय नहीं किया जा सकता। तो ऐसे श्री कृष्ण की माया शक्ति जो सबको भ्रमित करती है, ऐसे कृष्ण पर मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसी श्लोक में उन्होंने बता दिया कि क्यों लोग उन्हें सृष्टिकर्ता मानते हैं। और अगले श्लोक में कह रहे हैं द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड कैन नॉट टेक प्रेसिडेंस being ashamed of her position, but those who are bewildered by her always talk nonsense, being absorbed in the thought of it is I and it is mine। तो जो मैं और मेरा में पड़े हुए हैं माया की वजह से, ऐसे लोग माया के अधीन है। और ये माया किसके अधीन है? ये माया भगवान के अधीन है। just give me a second, पूछता रहेगा नहीं तो। तो ये माया जो है ये भगवान के अधीन है, और क्योंकि उसकी पोजीशन भगवान से निम्न है, भगवान की सेविका है, इसीलिए शी इज ऑलवेज एट द बैक ऑफ कृष्णा। शी इज अशेम्ड ऑफ हर पोजीशन। जैसे कि मालिक आगे और उसके चाकर पीछे चलते हैं, ऐसे ही माया हमेशा भगवान के पीछे रहती है। मगर लोगों के लिए बहुत कैसी है? दुर्जया है। और उसकी अधीन होकर, माया के अधीन होकर लोग मैं और मेरा में फंसे रहते हैं और ऐसी नॉनसेंस बातें करते हैं। कैसी? कि सृष्टि के कर्ता, सृष्टि को बनाने वाले कौन है? मैं हूं, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता मानने वाले लोग सभी वो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि माया के अधीन वो लोग ऐसा काम करते हैं। अब यहां तक तो उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया ब्रह्मा जी ने कि भाई आपका कथन सत्य है, आई एम नॉट द सुप्रीम पर्सन। बट देन नाउ ही स्टार्ट्स टू
आंसर द क्वेश्चंस वन बाय वन। जो नारद जी ने क्वेश्चंस पूछे थे उनको वन बाय वन आंसर करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस को भी देखते जाते हैं साथ साथ में, याद रहेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सिम्टम ऑफ द यूनिवर्स, कि ये यूनिवर्स, ये इस ब्रह्मांड के क्या लक्षण है, ये आप हमें बताइए। तो 14वें में, 14वां अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक, उसमें इस ब्रह्मांड के लक्षण बताएंगे। और फिर 15 और 16 दो श्लोक जो हम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि इसके आधार क्या है, आधार स्वरूप कौन है इसके। तो यद रूपम, सबसे पहला प्रश्न था, यद रूपम, आंसर क्या है, इसका रूप क्या है। तो इस रूप को जिस तरीके से ब्रह्मा जी बताएंगे, इस रूप को भगवान ने भी भगवत गीता के अंदर कई जगह पर बताया है। और भगवान ने बताया कि किस प्रकार से सारी सृष्टि जो है उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। इसी बात को ब्रह्मा जी यहाँ बताएंगे कि इस सृष्टि का स्वरूप क्या है। यही रूप है कि ये भगवान से अभिन्न है। किस प्रकार से अभिन्न है, कि भगवान की अलग अलग जो शक्तियां हैं उन्हीं के द्वारा ये पूरी सृष्टि व्याप्त है। तो अगर हम देखें तो पूरी सृष्टि में है क्या, या तो प्राणी है या फिर कुछ जड़ पदार्थ है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसी से पूरा सब कुछ बना हुआ है। और ये है क्या, भगवान की ही शक्ति है, माया शक्ति के ही विस्तार है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, ये श्लोक कौन सा है, कि भूमिरपो अनल वायु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान की ये जो प्रकृति है, माया शक्ति है, 8 रूपों में विस्तृत रहती है। भूमि और अनल, वायु, अग्नि, आकाश इस रूप में, और फिर मन बुद्धि अहंकार के रूप में रहती है। और पूरी दुनिया के अंदर हम जो भी देख रहे हैं वो इन्हीं एलिमेंट से बना हुआ है। इसके अलावा एक और शक्ति है, वो है, अगले ही श्लोक में भगवान भगवद गीता में 7.5 में बताते हैं कि इसके अलावा एक और शक्ति है, और वो भी मेरे अधीन है। वो कौन सी शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी, भगवान की। मार्जिनल पोटेंसी मतलब भगवान की तटस्था शक्ति या जीव शक्ति जिसे कहा जाता है। तो इस पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो भगवान की ये शक्तियां ही हैं। पूरी दुनिया में कुछ भी आप उठा के देख लेते अपने आस पास, या जो भी क्रिएशन में है, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, either the material energy as per 7.4 of Bhagavad Gita, or the जीव शक्ति as per the 7.5 of Bhagavad Gita। पूरी दुनिया में यही है और कुछ है ही नहीं। पूरे क्रिएशन में यही है, या लिविंग एंटिटीज है या फिर मैटर है ना। मैटर बीइंग द मटेरियल एनर्जी, लिविंग एंटिटीज बीइंग द मार्जिनल एनर्जी और द जीव शक्ति। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरी दुनिया में भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मत्ता तरपरम नान्यात किंचित अस्ति धनंजय, मुझे छोड़कर इस दुनिया में कुछ और है ही नहीं। तो इस तरीके से कहा ब्रह्मा जी, इसी बेसिस पर कह रहे हैं कि इस सृष्टि का स्वरूप क्या है, इस सृष्टि का रूप क्या है। इसका रूप ये है कि यहाँ पर वासुदेव को छोड़ के कुछ और है ही नहीं। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन वासुदेव। तो उसको पढ़ते हैं। द 5 एलिमेंट्री इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएशन, जो पंचभूत होते हैं, द इंटरैक्शन देयर ऑफ सेट अप बाय इटर्नल टाइम। तो पांचों जो पंचभूत हैं ये क्रियाशील होते हैं। आगे बताएंगे 21 से 35 के बीच में कि किस प्रकार से क्रियाशील होते हैं। भगवान विष्णु की ग्लैंस जब उस पर दृष्टिपात होता है तब ये मटेरियल एलिमेंट्स एजिटेट होते हैं, और उसके बाद इस एजिटेशन को कौन करता है, काल के रूप में भगवान करते हैं। तो ये पंचभूत, महाभूत और काल के द्वारा जो कि चलायमान होते हैं। एंड द इंस्टीट्यूशन और नेचर ऑफ द लिविंग इंडिविजुअल लिविंग बींग्स आर ऑल डिफरेंशिएटेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये सभी कुछ जो है, चाहे काल है, चाहे ये जीवात्माओं के स्वभाव है, यहाँ लिखा है ना नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो चाहे जीवात्माओं के स्वभाव हो, चाहे काल हो, चाहे पंचभूत हो, ये सभी क्या है, ये सभी भगवान के ही अंश हैं। ये सभी चीजें किस प्रकार से अंश है, भगवान की शक्तियां ही विस्तृत हैं हर जगह। किसकी, वासुदेव, वासुदेव की। तो भगवान वो कौन है,
वो कौन भगवान है, क्योंकि भगवानों में तो बहुत यहाँ पर हमारे धर्म में लंबी चौड़ी लाइन है, इसलिए ब्रह्मा जी क्लैरिफाई करते जा रहे हैं। ये सब किसके अंश हैं? वासुदेव के अंश हैं। एंड इन ट्रुथ देयर इज नो अदर वैल्यू इन देम, सो नथिंग एल्स एग्जिस्ट। द रूप ऑफ दिस ब्रह्मांड, द रूप ऑफ दिस क्रिएशन इज दैट नथिंग एल्स एग्जिस्ट एक्सेप्ट वासुदेव। इसी बात को वैष्णव लोग इस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, और जो लोग अवैष्णव होते हैं या ब्रह्मवादी होते हैं, वो इसी बात को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर वासुदेव के अलावा कुछ और है ही नहीं, इसलिए आप भी वासुदेव, यानी कि आप भी वही नारायण हैं। इस जगत में नारायण के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज भगवान नारायण की शक्ति है। इसीलिए आप भी वासुदेव हैं, हम भी वासुदेव हैं, और आप भी नारायण, हम भी नारायण, और नमो नारायण एक दूसरे को संबोधित करके अपने आप को ही ईश्वर संबोधित करने लग जाते हैं और मानने लग जाते हैं। ऐसा मायावाद का दर्शन इसी इन्हीं बातों का मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसरिप्रेजेंटेशन है। द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज living entity is part and parcel of the Supreme Lord, although it is an energy of the Supreme Lord, but it has its own individual identity separate from the Lord, and the identity is being a subservient servant of the Lord. So यहाँ पर उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि यद रूपम, फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, इसका स्वरूप क्या है? सो द आंसर इज दैट देयर इज नथिंग इन दिस होल क्रिएशन व्हिच एग्जिस्ट except Vasudev. Vasudev is the only truth. Everything else is resting upon it. उसके बाद फिर यद अधिष्ठानम, इसका अधिष्ठान क्या है, इसका शेल्टर क्या है, इसका व्हाट इज इट डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है क्रिएशन, इसका शेल्टर क्या है, इसके आश्रय क्या है इस पूरी सृष्टि का। तो बड़े सुंदर श्लोक है। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजहा। तो नारायण जो है परा वेदा, वेदों से परा वेदा का क्या मतलब हुआ कि नारायण वैसे तो दो प्रकार से मतलब है। एक तो ये कि वेदों द्वारा जानने योग्य है, और दूसरी बात ये भी है कि वेदातीत है, वेदों के से भी जिन्हें नहीं जाना जा सकता। तो नारायण परा वेदा, और देवा नारायण अंगजा। देवता क्या है? नारायण के अंगज, यानी कि नारायण के ही आगे अंग है। सभी देवी देवता भगवान नारायण के ही फर्दर सेकेंडरी, you can say arms and hands and arms to basically execute different works on behalf of Narayan. नारायण परा लोका नारायण परा मखा, और सभी लोकों के जो स्वामी हैं वो भी नारायण हैं, और सभी मखा का मतलब होता है यज्ञ। तो नारायण ही वो व्यक्ति हैं जिनके लिए यज्ञ, या कहा जाए कि यज्ञेश्वर है। तो क्या कह रहे हैं कि अब प्रश्न ये था कि इस सृष्टि का आधार या अधिष्ठानम क्या है। इस बात को इस और अगले श्लोक में बताएंगे। तो बता रहे हैं एक ही सटीक बात में कि वो नारायण ही हैं जिनके ऊपर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। सो द वैदिक लिटरेचर आर मेड बाय एंड आर मेंट फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। The demigods are also meant for serving the Lord as part of the body. The different planets are also meant for the sake of the Lord, and the different sacrifices, यानी कि यज्ञ, are performed just to please Him. So कह दिया उन्होंने ब्रह्मा जी ने कि इस सृष्टि का आधार भगवान श्री नारायण है। और ये बातें जो इसमें लिखी हुई है वो हम सबको पता है, इसलिए हम लोग वो किस प्रकार से भगवान और देवी देवताओं में क्या फर्क होता है, इस बात को एक प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं, और हम लोग इस बात को जानते हैं, तो हम थोड़ा स्किप करेंगे। अच्छा, यद अधिष्ठानम और यद परम। ओ सो सॉरी, क्या हुआ? तो प्रश्न यही चल रहा है कि इस सृष्टि का अधिष्ठान या बेस क्या है, और यद परम, यहाँ परम कौन है? हु इज द अल्टीमेट सुप्रीम अथॉरिटी? तो बता रहे हैं नारायण परो योगो,
नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गतिः। तो परम कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो ये आपको याद है, ये यत परम यद अधिष्ठानम सेकंड श्लोक में थे ना, इस प्रकार से यत 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 कौन कौन है ना, ऐसे 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसीलिए उसी का ही रेपिटेशन मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको याद आ जाए सेकंड श्लोक के रेफरेंस से। All different type of meditations or mysticisms are meant for realizing Narayan. All austerities are aimed at achieving Narayan. Culture of transcendental knowledge is for getting a glimpse of Narayan, and the ultimately salvation is entering the kingdom of Narayan. तो अल्टीमेटली नारायण ही सबकी गति है। तो इस प्रकार से भगवान नारायण को उन्होंने बता दिया कि इस पूरी सृष्टि का आधार स्वरूप भगवान नारायण है, और सभी देवी देवताओं की पोजीशन बता दी, सबका गंतव्य स्थान बता दिया, और ये भी बता दिया कि सब वेद वेद किस लिए हैं, तपस्या किस लिए है, सभी साधना के मार्ग भी किस लिए हैं, और अल्टीमेटली इन सभी साधनाओं का और वेदों का जो मार्ग है वो किस गति पर लेकर जाता है, वो भी नारायण है। So in total, from the beginning till the end, there is nothing but Narayan. That's what the answer of these 2 shlokas were. तो क्वेश्चन क्या था नारद जी का, what is its shelter and what are the symptoms of the universe and what is its shelter. तो इसका आधार स्वरूप क्या है और ये इसका रूप क्या है, इस सृष्टि का रूप क्या है और इसका आधार क्या है, इन 2 प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा जी दे चुके हैं। अब हाउ इज इट क्रिएटेड से पहले तीसरा प्रश्न है कि भाई किस प्रकार से क्रिएशन होती है, मगर उससे पहले नारद जी ने क्योंकि संशय किया था कि क्या, मैं ये समझता हूँ कि आप ही परम है, सब जगह दिखाई भी ऐसे ही देता है कि आप ही परम है, मगर क्योंकि आप लोग किसी की तपस्या में लीन है तो इसलिए हो सकता है आपसे परम कोई हो। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए अब 17 से 20 श्लोक में ब्रह्मा जी आंसर देंगे कि जीव तत्व और विष्णु तत्व में क्या फर्क है। किस जीव में किसको रखेंगे, अपने आप ब्रह्मा जी रखेंगे। तो ब्रह्मा जी बताएंगे कि मुझ में और विष्णु में क्या अंतर है, ब्रह्मा और विष्णु में क्या अंतर है, ये बताने वाले हैं। ब्रह्मा जी जो यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं वो जीव ब्रह्मा है। जीव मतलब कोई लिविंग एंटिटी। जब ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि 100 जन्मों तक अपनी वर्णाश्रम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भली प्रकार निभाता है तो उसका फल ये होता है कि वो उसे ब्रह्मा जी का पद मिलता है, क्योंकि उसने वेद शास्त्रों के द्वारा दी गई जो भी मानव जाति के लिए वर्ण और आश्रम का विभाजन किया है भगवान ने, उसके अनुसार जी रहा है, उसको दृढ़ता से पालन कर रहा है, जो कि वेदों के द्वारा ही भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। उस वर्णाश्रम पद्धति का कोई 100 जन्मों तक भली प्रकार पालन करे तो वो इतना प्योर हो जाता है कि ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जब अवेलेबल नहीं होता कोई, तो भगवान विष्णु ही अपने आप को एक्सपैंड करके कई जगह ब्रह्मा का पदवी भी स्वीकार करते हैं, और तब ऐसे समय में ब्रह्मा विष्णु के ही एक्सपेंशन होते हैं। बाकी समय में ब्रह्मा जीव तत्व होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 100 जन्मों तक ऐसा काम किया होता है। तो दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, ब्रह्मा जी जीव तत्व भी हो सकते हैं और कभी कभी विष्णु तत्व भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल ब्रह्मा जी चाहे जीव भी कोई ब्रह्मा क्यों ना बना हो, फिर भी उनकी गिनती भगवान की गुण अवतारों में की जाती है, क्योंकि भगवान ने तीनों गुणों का संचालन करने के लिए रजोगुण का विभाग ब्रह्मा जी की पोस्ट के साथ डाला हुआ है। इसीलिए चाहे कोई जीव तत्व में भी ब्रह्मा की पदवी पर बैठा हो, उसे गुणावतार भी गिनती में लाया जाएगा। तो अल्टीमेटली हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो 17 से 20 में जीव तत्व और विष्णु तत्व में जो भेद बताया जाएगा ब्रह्मा जी द्वारा, वो सिर्फ ब्रह्मा जी पर हमेशा लागू रहेगा, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
बट इन जनरल ब्रह्मा जी बताने वाले हैं जीव और विष्णु में क्या अंतर है। इस बात को हमने भगवत गीता में बहुत बार पढ़ा हुआ है, और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों में प्रभुपाद जी ने कई जगह पर इसकी डिस्क्रिप्शन दी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम लॉर्ड? द लिविंग एंटिटी इज अणु, सुप्रीम लॉर्ड इज विभु। भगवान के हम अंश हैं मगर हम अणु अंश हैं। प्रभुपाद कई जगह पर ये एनोलॉजी देते हैं। एक तो गोल्ड का पार्टिकल और एक गोल्ड माइन वाला एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद। एक प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक बहुत बड़ी सी अग्नि और एक उसका छोटा सा स्पार्क है, वही अंश मगर उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम। और प्रभुपाद कई बार एग्जाम्पल देते हैं द होल, द पार्ट ऑफ द मशीन एंड द होल मशीन। न इस प्रकार से जीवात्मा का और परमात्मा का संबंध बताते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के अंश होते हुए भी भगवान पर डिपेंडेंट है। ये जीवात्मा का स्टेटस होता है। ऑल्दो स्वरूप में सच्चिदानंद ही होती है जीवात्मा, मगर परमात्मा भी सच्चिदानंद होते हैं, मगर उनके मैग्नीट्यूड में बहुत फर्क होता है। तो ये बात हम जानते हैं, इसी बात को ब्रह्मा जी बताएंगे। हम लोग पढ़ते हैं। Inspired by him only, I discover what is already created by him under his vision as the all-pervading super soul, and I am also created by him only. मुझे भी उन्होंने ही रचा है, और जो भी रचना मैं कर रहा हूं वो रचना भी उन्हीं की इंस्पिरेशन से है। सो मेरा कुछ भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने बारे में। So even Brahma, the creator of the universe, admits that he is not the actual creator, but he is simply inspired by Lord Narayan. And therefore, under his superintendence, those things which are already created by him, the super soul of all living, uh, by him, the super soul of all living entities. So basically, बता रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद इसमें कई सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो कोलंबस का एग्जाम्पल देते हैं कि भाई कोलंबस को लोग बोलते हैं उसने वेस्टर्न हेमिस्फेयर अमेरिका एंड ऑल उसने डिस्कवर किया था, मगर वो अमेरिका तो पहले से एग्जिस्ट करता था, भगवान ने बना रखा था, बट आप जाके सिर्फ डिस्कवरी कर रहे हो। ऐसे ही आइंस्टाइन है, उसने कुछ लॉज डिस्कवर किए ग्रेविटी के, मगर वो लॉज हमेशा से एग्जिस्ट करते थे। सो वट एवर वी आर डिस्कवरिंग और वट एवर वी आर डूइंग is basically we are, even if now we can see that whatever discoveries are being made, they're already existing. Those concepts are already existing. So the first creation is done by someone else. You name him God or not, you name him. But those concepts are still existing, but we are just discovering and presenting. फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये एबिलिटी जो है कुछ भी करने की, ये भगवान से आ रही है। और इसीलिए इसीलिए व्यक्ति, क्योंकि सारी abilities भगवान से आ रही है, इसलिए one must therefore be voluntarily willing to render service unto the Lord, and thus the Lord will empower the doer in proportion to his surrender unto the lotus feet of the Lord. जितना ज्यादा कोई सरेंडर होगा उसके प्रोपोर्शन में भगवान उसको क्रिया शक्ति प्रदान करेंगे। और फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे अर्जुन को का एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक के पपट में कि अर्जुन को भगवान ने विराट रूप में पहले युद्ध करने से पहले दिखा दिया कि सबको मैं मारने वाला हूँ, मैं काल रूप में प्रेजेंट हूँ। और अर्जुन देख रहे हैं कि सारे योद्धा जो है भगवान के काल रूप में चले जा रहे हैं, है ना। और भगवान से पूछते हैं कि यार ये आपका कैसा रूप है? भगवान कहते हैं काल रूप में सबका विनाश करने वाला हूँ, मगर तुम क्या करोगे? नाउ यू नो आई एम एनीवेज गोइंग टू डू इट। सब मर चुके हैं बिकॉज आई हैव डिसाइडेड दैट दे विल ऑल डाई। स्टिल यू टेक द क्रेडिट, गो ऑन एंड फाइट ऑन माई बिहाफ। तो एक अर्जुन का एग्जाम्पल देते हुए बोल रहे हैं कि पहले ही भगवान सबको सेटिंग करते हैं, मगर हमें सिर्फ अपना पार्ट प्ले करना होता है। ऐसे ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल है। ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल क्या है कि क्रिएशन का सब कुछ मटेरियल भगवान ने सब कुछ दे दिया, इंस्पिरेशन भी दे दी, ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान भी दे दिया। अब ब्रह्मा जी को सिर्फ अपने हाथ हिलाने और काम हो जाएगा, है ना। तो उस तरीके से बता रहे हैं कि कैसे एवरीथिंग इज एक्चुअली अरेंज्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। जब किसी को इतना ज्ञान हो जाए तो उसके बाद क्या है,
उसे दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में रखना चाहिए। तो 15वें अध्याय में हम लास्ट श्लोक बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं जो ये जानते पुरुषोत्तम स सर्वविद भजती माम सर्व भावेन भारत। तो जो भी शास्त्रों के इस गुह्यतम ज्ञान को जानता है और जानता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, स सर्वविद भजती माम सर्व भावेन भारत, अपनी पूरी भावना के साथ, सर्व भावेन भारत, हे भारत, अपनी पूरी भावना के साथ वो मेरा भजन करता है, जिसको एक कन्विक्शन हो जाती है कि मैं ही हर चीज का आधार हूँ, मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। इस गुह्य बात को जो जान जाता है, तो इसीलिए जीवात्मा का कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा में रत रहे, क्योंकि उसके पास जो भी क्षमता है, जो भी हम कर पा रहे हैं, जो आज तक किया है या आज के बाद कभी करेंगे, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स एनर्जी। वी डोंट हैव द कैपेसिटी अनलेस ही मेक्स अस केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। फिर क्या कह रहे हैं कि द सुप्रीम लॉर्ड इज प्योर स्पिरिचुअल फॉर्म, ट्रांसडेंटल टू ऑल मटेरियल क्वालिटीज। अच्छा, मगर हम लोग तो ऐसे नहीं है, वी आर नॉट ट्रांसडेंटल टू थ्री गुणास। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं भगवत गीता में कि त्रय गुणिया विषया वेद निस्त्रय गुणिया भव अर्जुन। हे अर्जुन, वेदों का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है 3 गुणों का डिस्कशन। और आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपके लिए मेरी एडवाइस है निस्त्रय गुण भव अर्जुन। हे अर्जुन, आप 3 गुणों से ऊपर उठो। हर जगह भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से माया से व्यक्ति तभी छूट सकते हैं, त्रिगुण वाली जो माया है इससे तभी छूट सकता है जब मुझे माम एवे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। मगर भगवान की पोजीशन क्या है, भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है। तो इसी बात को बताते हुए कह रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना जीवात्मा और परमात्मा में। तो कह रहे हैं कि भगवान जो है उनका क्या स्वरूप है, हिज प्योर स्पिरिचुअल फॉर्म, ट्रांसडेंटल टू ऑल मटेरियल क्वालिटीज, येट फॉर द सेक ऑफ क्रिएशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड and its maintenance and annihilation, he accepts through his external energy the mode of the material mode of nature called goodness, passion and ignorance। हालांकि भगवान गुणातीत है, फिर भी इस प्रकृति के को चलाने के लिए, उसकी क्रिएशन के लिए भगवान रजोगुण, उसकी मेंटेनेंस के लिए सतोगुण और उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए तमोगुण को स्वीकार करते हैं। मगर फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान क्योंकि हमेशा विशुद्ध सत्व में रहते हैं, तब भी भगवान नीचे से नीचे आके भी सतोगुण में ही रहते हैं अपने विष्णु स्वरूप में। रजस और तमस गुण का भगवान डायरेक्ट संग कभी नहीं करते। रजस का संग वो ब्रह्मा के रूप में और तमस का संग वो महादेव के रूप में करते हैं। डायरेक्टली भगवान मोड़ ऑफ गुडनेस से नीचे नहीं उतरते, मतलब दैट इज हिज लास्ट, है ना। तो हमारे मगर क्या सिचुएशन है, हमारी सिचुएशन ये है कि फॉर अ लिविंग एंटिटी, नॉर्मल लिविंग एंटिटी हु इज कंडीशन्ड, इज बाउंड बाय द 3 मोड्स। और भगवान की सिचुएशन क्या है कि भगवान इन तीनों गुणों के स्वामी हैं, इन तीनों गुणों वाली जो माया है उसके स्वामी हैं, ये बात बता रहे हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस उन्होंने बताया जीव और परमात्मा में क्या है। आगे क्या बोल रहे हैं, दीज 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बीइंग फर्दर मैनिफेस्ट एज मैटर, नॉलेज एंड एक्टिविटीज put the eternally transcendental living entity under the condition of cause and effect and make him responsible for such activities। तो फिलोसफिकल बात है, आगे 21 से लेके 35 श्लोकों में और ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि ये जो 3 गुण हैं, आगे फर्दर इनकी मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। जो तमोगुण है उससे मैटर क्रिएट होता है क्योंकि इनर्ट है। तमोगुण का नेचर क्या है, इट इज इनर्ट, इंडोलेंट, पड़ा रहता है। जो तमोगुण में होता है, तमस में होता है, एक जगह पड़ा रहता है, जस्ट लाइक डेड मैटर, है ना। तो तमोगुण जो है उसके द्वारा मैटर जनरेट होता है। नॉलेज कम्स बाय सत्वगुण एंड एक्टिविटीज, एक्शन इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ द मोड ऑफ पैशन। तो रजस से क्रियाशील हो जाती हैं चीजें, सत्वगुण से ज्ञान होता है क्या करना है, और तमस से इंडोलेंस या निष्क्रियता आती है। तो निष्क्रियता मैटर में होती है। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि
जब ये तीन गुण फर्दर अपना एक्शन करते हैं, अपनी इंटरेक्शंस करते हैं, तो इस प्रकार से तीन प्रकार की मैनिफेस्टेशंस होते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और जिसकी वजह से ये जो ट्रांसडेंटल लिविंग एंटिटी है, हाँ, सच्चिदानंद विग्रह वाली जो ये भगवान का अंश है, आत्मा, वो कार्य करने पर वशीभूत हो जाती है। तीन गुणों के आधार पर जिस गुण का विकास कर लेती है उसके हिसाब से कार्य करती है, और अपने कार्यों के बाद फिर कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक के कर्मों के बंधन में इस मनुष्य लोक में फंसी रहती है। ये बात बता रहे हैं कि पहले श्लोक में बताया, इससे पिछले में, कि कैसे भगवान गुणातीत हैं, और इस श्लोक में बता रहे हैं कैसे, हालांकि जीवात्मा गुणातीत ही है, मगर फिर भी किस प्रकार से प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन हो जाने पर अपना मूलभूत स्वरूप खो देती है और कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। सो ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्टिविटीज। और क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, इसलिए एक के बाद एक अपने कर्मों के जो प्रभाव है, उनके रिजल्ट्स हैं अच्छे और बुरे, उनको भोगते चले जाते हैं। ये देखिए, प्रभुपाद जी का बोलने का स्टाइल हमेशा रहता है हाउ टू सिंप्लीफाई समथिंग। ये ब्रह्मा जी ने तीन श्लोकों में बताया, मगर तीन श्लोकों में जीवात्मा और भगवान के बीच में डिफरेंस बताया, मगर इतना टेक्निकल बताया कि नॉर्मली अगर हम प्रभुपाद जी के श्लोकों को पढ़े नहीं, या हमें बेसिक ज्ञान ना हो प्रभुपाद जी के द्वारा जो बताया गया है आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस, तो इन श्लोकों को पढ़ने से भी हमारी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी अच्छे से कि जीव और परमात्मा में क्या अंतर है। इसीलिए यही बात है, ये कंट्रीब्यूशन होता है आचार्यों का कि किस प्रकार से सिंप्लीफाई करके हमारे लेवल तक, हमारी बुद्धि के लेवल तक उस बात को पहुंचा दिया जाता है। यहाँ तीन श्लोकों में ब्रह्मा जी ने ये बात बता दी। एक और श्लोक है 20वां भी इसी बात के लिए, उसको पढ़ लेते हैं। आगे 21 से सृष्टि किस प्रकार से होती है आगे बताएंगे ब्रह्मा जी। So, O Brahman, Narad, the superseer, the transcendental Lord, is beyond the perception of the material senses of living entities because of the above mentioned three modes of nature. तीन गुणों की वजह से, क्योंकि हम तीन गुणों के अधीन हैं, इसलिए हमारी मेटीरियल सेंसेस से हम भगवान को परसीव नहीं कर सकते, मगर ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी। तो ये बात ब्रह्मा जी ने कंक्लूसिव तरीके से नारद जी को बता दी है कि यही निष्कर्ष है कि नारायण ही इस सृष्टि के आधार है, नारायण गुणातीत है। लिविंग एंटिटीज, जीवात्माओं का स्टेटस भगवान के सामने हालांकि सच्चिदानंद होते हुए भी वो तीन गुणों के अधीन हो जाती है, और अल्टीमेट सेंस में भगवान श्री हरि ही सबके मालिक है। ये बात बता दी इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी की भी। तो ये बात 17 से 20 के अंदर जीवात्मा ब्रह्मा जी ने अपने ऊपर लेकर, ब्रह्मा जी और ये भी बोला जा सकता है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में क्या भेद है, या जीवात्मा या भगवान विष्णु में क्या भेद है, इस बात को 17 से 20 श्लोकों में ब्रह्मा जी बता दे। अब यथा सृष्टिम, अगला नारद जी का अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज इट क्रिएटेड। तो हाउ इज इट क्रिएटेड के ऊपर सेकंड कैंटो में यहाँ पर भी क्रिएशन के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे सेकंड कैंटो में थोड़ा सा और भी अगले अध्याय में डिस्क्रिप्शन होगा, फिर थर्ड कैंटो में भी डिस्क्रिप्शन आएगा क्रिएशन के ऊपर। उसके बाद थोड़ा बहुत फिफ्थ कैंटो में भी डिस्क्रिप्शन आता है क्रिएशन के बारे में। तो इस तरीके से जो क्रिएशन का टॉपिक है ना, थोड़ा यू कैन से बिखरा हुआ है थ्रू आउट भागवतम, बट यहाँ पर सिनॉप्सिस में ब्रह्मा जी बताएंगे नारद जी को कि किस प्रकार से क्रिएशन होती है। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं 21 से 35 श्लोक। तो इसको पढ़ने का सबसे सरल तरीका तो यही है, देखिए कि हम इसको चार्ट में पढ़ लें और उसके बाद फिर श्लोकों में पढ़ें, या हम श्लोक पढ़ते जाएं और साथ साथ चार्ट देखते जाएं, तो हमें श्लोक समझ में आते जाएंगे। यही करते हैं, पहले श्लोक पढ़ेंगे और फिर इसको चार्ट में देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि जो श्लोक की लयबद्धता है वो किस प्रकार से 21 से 35 श्लोक हमें पढ़ने।
सो पहले जो 10 श्लोक हैं उसमें भगवान बताएंगे क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति के बारे में, किस प्रकार से काम करती है। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको समझ लेते हैं इस चार्ट को, और उसके बाद फिर हम श्लोक पढ़ेंगे और फिर श्लोक के साथ फिर चार्ट दोबारा दोबारा भी देखते रहेंगे। तो कारणोदक्षाय विष्णु, ये हम जानते हैं कि सृष्टि किस प्रकार से होती है कि भगवान के एक्सपेंशन जो है, 3 पुरुष, सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु जो कारण समुद्र में शयन करते हैं और भगवान के स्व अंश हैं, भगवान के सृष्टि के कारक हैं कारणोदक्षाय विष्णु। और कारण समुद्र में रहकर भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। और ये जो दृष्टि होती है, ये जो दृष्टि होती है, ये मटेरियल नेचर को अगर हम पर्सोनिफिकेशन करें इस बात का, तो पर्सोनिफिकेशन ये है कि जो द ग्लैंस ऑफ महाविष्णु इज एक्चुअली, दैट ग्लैंस personified is शंभु तत्व, and that शंभु तत्व actually unites with Mata Durga, who is the personification of material energy of the Lord. So the glance of Mahavishnu and the material nature then unite, and that's how material nature becomes agitated, and finally everything comes into the picture, the whole creation comes into the picture. इसीलिए शंभु और माता दुर्गा यानी कि उमा महेश को सृष्टि के आधार स्वरूप भी बताया गया है कई कई शास्त्रों में, और जगत माता जगत पिता के रूप में भी बताया गया है, क्योंकि भगवान विष्णु की का जो संसर्ग है वो प्रकृति से डायरेक्ट नहीं होता, थ्रू महादेव होता है। सो ये तो पर्सनल पर्सोनिफिकेशन वाली बात है जिसको हम अलग शास्त्र में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो जिस प्रकार से यहाँ श्लोकों में दिया हुआ है ऐसा दिया गया है कि कारणक्षय विष्णु जो है वो जीवों को, सारी जीवात्माएं जो हैं वो भगवान विष्णु के ही, महाविष्णु के शरीर में ही रहती हैं। आप देखें कि सृष्टि कोई एक ही बार नहीं होती। पहली बात तो ये है, ये समझने की है कि सृष्टि बार बार होती है। जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बार बार आती है, हर साल आती है, फिर जब चली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी कभी थी नहीं। अब हम ये नॉर्दर्न इंडिया वाले लोग बात कर रहे हैं जो साउथ वाउथ में बैठे हैं कि वो उनके तो हमेशा गर्मी रहती है, हमेशा पंखे चलते हैं, मगर हमारे 1-2 महीने के बाद यहाँ पर स्वेटर शुरू हो जाएंगे, है ना। तो गर्मी जिस प्रकार से हर साल आती है और उस समय लगता है कि बहुत सब गर्मी गर्मी दिखाई देती है, और उसके बाद फिर खत्म हो जाती है, चली जाती है, फिर अगले साल आती है ना। तो एक क्रम से हर बार आती है, प्रकट अप्रकट होती रहती है। उसी प्रकार से सृष्टि प्रकट अप्रकट होती रहती है। जब वो अप्रकट हो जाती है तो सब जीवात्माएं कहाँ जाती है, और पूरी सृष्टि का ये सब समान इतनी बड़ी सृष्टि कहाँ जाती है, भगवान दक्षिण विष्णु के शरीर में चली जाती है वापस। और जब वापस से आती है तब कैसे सब कुछ क्रिएशन होती है उसकी बात हो रही है। तो ये बार बार होता रहता है। तो जीवात्माएं पहली बार प्रकृति में नहीं आती, पहले से ही थी महाविष्णु के शरीर में। काल के द्वारा काल शक्ति क्या करती है, जितनी भी जीवात्माएं हैं उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार उन्हें प्रकृति के गर्भ में डाल देती है। ये प्रकृति जब तक क्रियाशील नहीं होती तब तक इसे प्रधान कहा जाता है। सो आप देख रहे हैं सेकंड जो ये ब्लॉक है उसमें लिखा है मटेरियल नेचर, ब्रैकेट में लिखा है प्रधान, 3 मोड्स इनएक्टिव इन अनडिफरेंशिएटेड अनमिक्स्ड स्टेट। अभी अनडिफरेंशिएटेड है, कोई मिक्सचर नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर क्या है, प्रकृति के 3 गुणों का ही मिक्सचर है हर चीज में, है ना। जैसे ये अभी काल हो रहा है, ये भी समय क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी रजोगुण और तमोगुण दोनों का मिश्रण हो रखा है ना, इस समय में।
क्योंकि संध्या समय है, दोपहर मतलब दिन खत्म हो रहा है और रात्रि शुरू हो रही है, तो दो कालों की संधि हो रही है, तो मिक्सचर है. तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, everybody's nature is a mixture of the three modes. And how many mixtures are there? As many as living entities are there. इतने मिक्सचर्स, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. इसीलिए हम सब के दो ही, दो नाक आंख सब कुछ है, मगर एवरीबडी लुक्स डिफरेंट बिकॉज अवर mixture of the three modes is different depending on our desires, our karmas. So जब प्रकृति क्रियाशील नहीं हुई होती है तब उसे प्रधान कहते हैं. जब वो क्रियाशील हो जाती है, काल के द्वारा क्रियाशील हो जाती है, तब उसे महतत्व कहते हैं. तो ये महतत्व, ये प्रधान है क्या? बेसिकली इट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल मटेरियल थिंग्स. ये जो 24 एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं ना प्रकृति के, को जो बनाते हैं पंच महाभूत, इंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, इंद्रियों के जो विषय होते हैं, मन बुद्धि अहंकार होता है, ये सब मिलके जो हम 24 एलिमेंट्स करते हैं. ये 24 एलिमेंट्स आप सोचिए कि ये 24 एलिमेंट्स अभी प्रधान के स्टेट में क्या है कि दे हैव नॉट बिकम मैनिफेस्टेड. वो एक ब्लॉक में है, दे आर लाइक अ ब्लॉक, एंड वंस दे गेट डिसइंटीग्रेटेड, everything becomes manifest. And when everything becomes manifest, तो इसको कहते हैं महत्त्व. है वही चीज. मान लीजिए कि एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, बहुत ही ग्रॉस एग्जाम्पल है. जैसे मान लीजिए आटा है, आपने आटा गूंधा, वो खूब सारा आटा है आपके पास, आटे का ब्लॉक है. तो अभी मान लीजिए कि वो क्योंकि अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, ये प्रधान की स्टेट है. अब आप इस आटे की छोटी छोटी लोई बनाएंगे और अलग अलग रोटियां बना देंगे. तो अब ये क्या हो गया? वही आटा था मगर वो क्रियाशील हो गया. नाउ इट इज डिफरेंशिएटेड, सो यू कैन से इट इज इन द स्टेट ऑफ महत्त्व. नाउ इट वी कैन सी इट इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो ये प्रधान और महत्त्व में ये फर्क होता है. तो महत्त्व जो होता है, फाइनली फ्रॉम महत्त्व अहंकार जनरेट होता है. ये अहंकार जो है प्रीडोमिनेंटली तमस में होता है. ये अहंकार कहाँ से आया, ये अहंकार की जरूरत क्या होती है, ये सब आगे फर्दर थर्ड कैंटो में फर्दर डिस्कस होगा. मगर यहाँ के लिए बात ये है कि अहंकार, इस भौतिक जगत में अहंकार की बड़ी इंपॉर्टेंस है. वैसे तो हम अहंकार को क्या समझते हैं, बड़ी गलत चीज है, बट जब तक हमें ये अहंकार नहीं होगा, अहंकार, अहम, आई, यू नो, इट्स द बेसिस इज आई, मैं. तो जब तक ये अहंकार नहीं होगा तब तक ये मेटीरियल क्रिएशन हो ही नहीं सकती. ये मेटीरियल क्रिएशन भगवान करते क्यों है? क्योंकि जीवात्माओं की कुछ एक इच्छाएं हैं जो कि स्पिरिचुअल जगत में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे सेंटर भगवान है. यहाँ पर अहंकार से वशीभूत होकर जीवात्माएं आई हुई हैं जो अपने आप को सेंटर बनाना चाहती हैं. इसीलिए जब तक वो अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि वो मटेरियल वर्क कर पाए, अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाए. क्योंकि मान लीजिए कि जैसे मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है ना, स्कूबा डाइविंग करने के लिए मैं ऐसे ही सागर में गोता नहीं लगा सकती. मुझे एक पर्टिकुलर ड्रेस पहननी पड़ेगी और एक ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाना पड़ेगा. जब तक मैं उस ऑपरेटस, उस जो ड्रेस है उसको नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, तब तक मैं नीचे नहीं जा सकती हूँ. क्यों? क्योंकि नीचे सांस कैसे लूंगी, इसलिए साथ साथ सिलेंडर भी जाना जरूरी है. सो आई हैव टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर ड्रेस इन ऑर्डर टू प्ले इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट. मटेरियल वर्ल्ड में एक स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी जो कि जिसका नेचर ही भगवान की सेवा करना है, वो यहाँ आगे एंजॉय कैसे करेगा जब तक कि वो जड़ पदार्थ के साथ अपने आप को एकात्म स्थापित नहीं कर लेता. जब तक वो अपनी इस बात को भूल नहीं जाता कि मैं भगवान का सेवक हूं, तब तक वो यहाँ कैसे एंजॉय करेगा. इसीलिए उसको अहंकार का चश्मा पहनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा. उसकी तो जो एक्चुअल स्टेटस है वो उसे याद रहेगा. इसीलिए इस मटेरियल वर्ल्ड को चलाने के लिए सबसे बेस काम अहंकार का होता है, और अहंकार से ही
ये बुद्धि जनरेट होती है कि मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर से संबंधित लोग मेरे हैं। इसीलिए प्रभुपाद पूरी भगवत गीता में यही कहते हैं कि द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट दिस बॉडी। जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा, ये हमारे लिए जो ये भौतिक दुनिया है ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसका जनरेशन ही यहीं से है। इस इच्छा से है कि मुझे एंजॉय करना है। इस इंजॉइंग टेंडेंसी के लिए अहंकार का चश्मा जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। अब अहंकार जो है तमस में है, क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस है इसमें, तमस से जनरेटेड होता है। अब वैसे तो हम समझते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है तीन अलग अलग गुण हैं, है ना? मगर ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि एक में ही दूसरा भी घुसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, देवताओं की योनि कौन सी है? इन द मोड ऑफ गुडनेस। मनुष्यों की योनि क्या है? रजस में है, रजोगुणी होते हैं, क्रियाशील, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं हम लोग। और जो एनिमल्स की होती है योनि, वो तामसिक होती है, क्योंकि वो मूड होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, क्या बुद्धि विवेक नहीं है, तमोगुण की योनियां हैं। मगर अब तमोगुण की उन योनियों में भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। जैसे गाय सात्विक मानी जाती है वैसे वो एक पशु योनि होने की वजह से तमोगुण के अधीन है, मगर तमोगुण के अंदर भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस है। सात्विक प्राणी, सात्विक पशु, राजसिक पशु और तामसिक पशु। जैसे ऊंट और कुत्ते और सियार को तामसिक माना जाता, तामसिक के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ तामसिक, है ना? और गाय को हम क्या मानते हैं? है तो पशु योनि की वजह से तामसिक, मगर तामसिक के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सात्विक। तो इस तरीके से हर एक गुण जो है दूसरे के अंदर घुसा हुआ है। तो अहंकार वास्तविक रूप से तो तमोगुण में है, क्योंकि इट इज बेसिकली इग्नोरेंस। तमोगुण का तो नेचर ही इग्नोरेंस जनरेट करना है। मगर फर्दर भी आगे उसकी क्लासिफिकेशन गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में है। इसीलिए आप अहंकार के नीचे 3 क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की। देखिए, अगर आप ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं समझना चाहते, और अगर आपको लगता है आप मेरी तरह है, और आपको लगता है अरे क्या फर्क पड़ता है सृष्टि कैसे हुई कैसे नहीं हुई, अल्टीमेटली हमें ये पता होना चाहिए कि हमें भजन करना है और उसके बारे में ज्यादा ज्ञान लेना चाहिए। और बात ये भी सही भी है, तो भी आप इसको समझिए, और इस समझ से आप ये समझ पाएंगे कि भगवान का ये जो सिस्टम है, माया शक्ति कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए तो ये सोचना कि हम अपने प्रयास पर यहाँ से निकल जाएंगे, ये एक भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए इस बात को समझना, इन सब चीजों को पढ़ना जरूरी है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ऐसा जेल बनाया है कि कोई खुद से नहीं निकल सकता। इस बात को कैदी जब समझ जाता है तो वो, तभी तो वो अच्छा बिहेवियर करेगा। उसको पता है भाग सकते नहीं है, अब अच्छा बिहेवियर करने के अलावा कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए समझ लीजिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कुछ लोगों के लिए, जो पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, इनको नहीं लगेगा। तो अहंकार इन द मोड ऑफ गुडनेस, एंड अहंकार इन द मोड ऑफ पैशन, एंड अहंकार इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। इनसे आगे फर्दर क्या जनरेट होता है? एक तो कर्ताभिमान, डूअर, ज्ञान शक्ति। और इससे फर्दर जनरेट होते हैं माइंड एंड 10 सेंसेस, 10 इंद्रियां और मन जनरेट होता है, पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, और मन भी इससे ही जनरेट होता है। तो अहंकार इन द मोड ऑफ गुडनेस गिव्स राइज टू माइंड। ये जो मन है ये अहंकार से जनित है, मगर अहंकार सात्विक अहंकार से जनित है मन। अब कैसे भगवान इस सटल एलिमेंट, मन हमें दिखता नहीं है मगर हम सब मन के वशीभूत हैं हर समय, कैसे इस सटल एलिमेंट को भगवान ने अहंकार से जनरेट किया है, ये वही जाने, कोई नहीं जान सकता। और अहंकार इन द मोड ऑफ पैशन, इससे कारण, ये कॉज जनरेट होता है, क्रिया शक्ति है भगवान की, जिसको अध्यात्म भी कहा जाता है। तो आदिदेव, आदिभूत और आध्यात्म 3 शब्द यहाँ आप दिख रहे हैं। इसको भगवत गीता में भी प्रयोग किया गया है, मगर वहां पर अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया है 8वें अध्याय के अंदर, जिसमें भगवान पूछते हैं, भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि आदि यज्ञम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। 8th चैप्टर का 2nd या 3rd श्लोक है।
तो वहां पर अलग कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो जो क्रिया शक्ति है, अहंकार इन द मोड ऑफ पैशन, दैट लीड्स टू प्राण, जो हमारी प्राण शक्ति है ना। और 10 सेंसेस के साथ साथ इंटेलिजेंस, यहाँ माफ कीजिए, यहाँ पर 10 सेंसेस जनरेट होती हैं अहंकार इन द मोड ऑफ पैशन, मगर गुडनेस में इन सेंसेस के देवता प्रकट होते हैं। तो हर एक इंद्री के ऊपर एक एक देवता का प्रभाव है, वो देवता जनरेट होते हैं अहंकार इन द मोड ऑफ बिजनेस। अहंकार इन द मोड ऑफ पैशन लीड्स टू इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि है इससे आती है, प्राण इससे आते हैं और 10 इंद्रियां इससे आती हैं। और अहंकार इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, उससे 5 तन्मात्राएं आती हैं और 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो आप जानते हैं, पंच महाभूत जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राएं हैं इंद्रियों के विषय, वो आती हैं। तो ये क्रिएशन का एक सिनॉप्सिस है। और इसको अब हम श्लोकों से पढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम, देखते हैं कितना कर पाएंगे। The Lord, who is the creator of all energies, thus creates by his own potency eternal time. तो सबसे पहली बात तो ये एजिटेटिंग फैक्टर जो काल है, ये कहाँ से आता है? भगवान की शक्ति। और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं 11वें अध्याय में कि मैं काल हूँ। द फेट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एंड देयर पर्टिकुलर नेचर फॉर विच दे आर क्रिएटेड एंड ही अगेन मर्जेस देम इंडिपेंडेंटली। तो भगवान किस प्रकार से, यहाँ पे प्रभुपाद वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रेनी सीजन कम्स रेगुलरली देन अगेन एंड अगेन इट गोज अवे, सिमिलरली द क्रिएशन कम्स एंड गोज अवे। और महतत्व किस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि द मटीरियल क्रिएशन इज समथिंग लाइक अ क्लाउड इन द अनलिमिटेड स्काई। परव्योम में एक, परव्योम जो है, क्योंकि व्योम है, आकाश है, स्पिरिचुअल स्काई है, उसके अंदर एक स्थान है। जैसे हम लोग जनरली सोचते हैं कि क्रिएशन का मतलब ये है कि हम नीचे नीचे हैं, भगवान कहीं ऊपर ऊपर है, सब कुछ हमारे। तो वो एक डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, मगर अल्टीमेटली नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट स्पिरिचुअल। तो ये मटेरियल का कॉन्सेप्ट ये है कि मटेरियल क्रिएशन इज लाइक अ क्लाउड इन द अल्टीमेट spiritual sky. The real sky is spiritual sky, eternally filled with the rays of Brahma Jyoti, and a portion of this unlimited sky is covered by Mahatattva cloud. तो ये महतत्व जो है इससे ढका हुआ होता है, जिस महतत्व से ये क्रिएशन होती है। Of the material creation, in which the conditioned souls who want to lord it over the will of the Lord are put into play as they desire under the control of the Lord by the agency of his external energy. तो जिस प्रकार से हमने बताया कि जो भी जीवात्माएं यहाँ आना चाहते हैं, उसे महतत्व के इस आकाश में भेज दिया जाता है। ओके, अगले श्लोक में पढ़ते हैं। आफ्टर द इनकारनेशन ऑफ द फर्स्ट पुरुष, सबसे पहले कारणोदक विष्णु आते हैं। द महत तत्व और द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल क्रिएशन टेक्स प्लेस एंड देन टाइम इज मैनिफेस्टेड, काल आ जाता है। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम द 3 क्वालिटीज अपीयर। क्वालिटीज कौन सी है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। नेचर मीन्स द 3 क्वालिटेटिव अपीयरेंसेस, दे ट्रांसफॉर्म इनटू एक्टिविटीज। तो ये 3 गुण ही आगे बाद में कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं ड्यू टू द एजिटेशन ऑफ टाइम। साथ साथ में दोबारा से वो दिखाऊं आपको या श्लोकों को पढ़ते चले? हाँ जी मतलब, हाँ जी मतलब दिखाऊं ये अभी नहीं, हाँ जी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बता दीजिए। तो साथ साथ दिखाती हूँ ना। तो हमने ये पढ़ा कि कारणोदक्षाय विष्णु सबसे पहले हैं, और काल भगवान की एनर्जी है, जिसकी वजह से जो जीवात्मा है, कर्सर को फॉलो करिएगा, जीवात्मा जो कर्म और स्वभाव अपने अपने लेकर पिछली क्रिएशन से, जब वो पिछली बार क्रिएशन हुई थी और उसकी डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो सब लोग चले गए थे कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर में। अब जब दोबारा से क्रिएशन होती है, तो सारी जीवात्माएं कैसे आती हैं?
फिर से उसी कर्म और स्वभाव को लेकर। तो माने कभी छुट्टी नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रलय आएगा और फिर हम लोग जो है वापस से सब कुछ जीरो पर आ जाएगा और फिर से सारी जीवात्माएं जो है उनको चांस मिलेगा टू बी ए गुड पर्सन। ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, जब आप बार बार काल चक्र चलता है, आप दोबारा कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो सतयुग जब आएगा तो फिर ये सारी जीवात्माएं, पापी जीवात्माएं कहाँ चले जाएंगी? और तब एकदम से सब लोग कैसे अच्छे हो जाएंगे? क्योंकि सतयुग में तो सत्वगुण का प्रभाव होगा। तो जितनी जीवात्माएं यहाँ अच्छी बचेंगी उनके द्वारा अगले सत्वगुण का माफ कीजिए, सतयुग का आरंभ होगा। और सतयुग में जो जो राजा बनेंगे, तो आप जानते हैं 12वें स्कंद में लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति हैं, जिन चंद्रवंश के और सूर्यवंश के, जो कि अभी भी हैं, और वो कलयुग के अंत के का वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो इस वंश को दोबारा शुरू करेंगे, कलयुग और सॉरी कलयुग के अंत के बाद। तो सारे जो जीवात्माएं हैं उसी स्टेटस में रहती है, जिसकी जो कार्मिक बैलेंस था और जो डिजायर थी उसके हिसाब से फिर अगले समय में उसको फिर से अगली क्रिएशन में फिर से उसे वैसी ही योनि प्राप्त हो जाती है। सो कभी भी ये बैलेंस जीरो नहीं होने वाला। ये बैलेंस, हमारा कार्मिक बैलेंस जीरो तभी होएगा जब हम भजन करेंगे। इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है। बार बार सृष्टि होगी, बार बार सृष्टि में जब भी जहां से हम चल रहे थे, जो हमारा बैलेंस था, वही कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होके हमारे अकाउंट फिर से खुल जाएंगे यहाँ पर। तो जीवात्माएं काल के समय समय के प्रभाव से कर्म और स्वभाव को दोबारा से लेकर आ जाती है क्रिएशन में, ये बता रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, ये काल मतलब शिवा क्या? महाकाल? नहीं नहीं, काल जो है दोनों के लिए प्रयोग होता है। काल, मैंने जैसे आपको बताया कि कारणोदक्षाय विष्णु ही, भगवान ही काल है, कृष्ण ही काल है। और इस बात को भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि कालो अस्मि भरतश्व, आपने 11वें अध्याय में पढ़ा हुआ है। अब महाकाल शिव जी को भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि फर्दर द सेम थिंग, अल्टीमेटली जैसे क्रिएटर विष्णु है मगर क्रिएटर ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, उसी प्रकार से, क्योंकि काल के द्वारा सृष्टि खत्म होती है, तो उस रूप में महादेव या जिनको महाकाल कहा जाता है, वहां पर उन्हें भी महाकाल बता दिया जाता है, या काल का स्वरूप बता दिया जाता है। ओके माता जी, समझा। सो अल्टीमेटली इट इज द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। काल इज एन एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ओके माता जी, समझा। हरे कृष्ण। सो कहाँ थे हम? द कॉज ऑफ मेटीरियल एक्टिविटी इज ड्यू टू महत तत्व बींग एजिटेटेड। तो ये जो महत तत्व था, पहले क्या था? उसका नाम प्रधान। जब तक वो एजिटेट नहीं होता उसका नाम प्रधान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भगवत गीता में आप कई कई जगह देखेंगे जहां पर वो 13 चैप्टर रहेगा, कहीं भी प्रधान लिखा होगा, कहीं महतत्व लिखा होगा, है ना। तो प्रधान तब तक है मटेरियल नेचर जब तक एजिटेट नहीं हुई। जैसे मैंने वो बहुत एक ग्रॉस एग्जांपल दिया आपको, आटा गूंधा हुआ और उसकी रोटियां बनी हुई, वैसे वाला। ठीक है, ये बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड। So the cause of material activity is due to Mahatattva being agitated. At first, there is transformation of the mode of goodness and passion, and later on, due to the mode of ignorance, matter, its knowledge, and different activities of material knowledge come into play. So, तीन गुण का विकास, जैसे ही महतत्व पर वो आ जाता है, तो महतत्व से फिर तीन गुण प्रकृति के क्रियाशील हो जाते हैं। और जैसे ही क्रियाशील होते हैं, तो आप देखिए कि नॉलेज आती है, एक्शन आता है, और मैटर आता है। अभी हमने पीछे एक श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे थे ना कि बिकॉज ऑफ द थ्री मोड्स, ये जो जीवात्माएं हैं वो मैटर, नॉलेज और एक्शन, और उसके कॉज एंड इफेक्ट में आकर अपने कर्मों से बंध जाती हैं। हमने पीछे श्लोक नंबर 20 में पढ़ा था। तो ये मैटर कैसे आया? थ्रू तमोगुण के विकास से आगे डेड मैटर क्रिएट हो जाता है। एक्टिविटीज, ये एक्शंस कहाँ से आते हैं? मोड ऑफ पैशन से। एंड वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज कम्स थ्रू, वेदर गुड और बैड, कम्स थ्रू द मोड ऑफ गुडनेस। तो इस प्रकार से ये क्रियाशील हो जाता है महतत्व। ओके, अगले श्लोक में पढ़ते हैं।
द सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिस्टिक ईगो यानी कि अहंकार, द सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिस्टिक ईगो thus being transformed into three features, यानी कि अब ये श्लोक इस वाले ब्लॉक को बता रहा है, अहंकार जो कि गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो द सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिस्टिक ईगो यानी कि अहंकार thus being transformed into three features of goodness, अहंकार इन पैशन, अहंकार इन तमोगुण, becomes known as mode of goodness, passion and ignorance in three divisions, namely the powers that evolve matter, knowledge of material creation and intelligence that guide such materialistic activities. वापस चलते हैं, अहंकार ही है जो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में फर्दर क्लासिफाई होता है, जिसके द्वारा ज्ञान शक्ति आती है, क्रिया शक्ति आती है, कुछ भी करने की जो शक्ति, क्रिया शक्ति, एक्शंस, और द्रव्य शक्ति। द्रव्य किसको बोलते हैं? मैटर को। द्रव्य समझते हैं ना? द्रव्य इज बेसिकली सब्सटेंस, मैटर। तो द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ये इस अहंकार के द्वारा जनरेट होती है, जो कि गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में तीन में डिवाइड हो गया है। दोबारा से श्लोक को पढ़ते हैं। द सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिस्टिक ईगो thus being transformed in three features becomes known as mode of goodness, passion, ignorance in three divisions, namely the powers that evolve matter, knowledge of material creation and intelligence that guide such materialistic activities। श्लोक में अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। श्लोक में ही है द्रव्य शक्ति, जो कि ऐसी शक्ति जो कि मैटर को जनरेट करती है, क्रिया शक्ति जो कि अलग अलग क्रियाएं देती है, और ज्ञान शक्ति जो कि इन सबको करने का इंटेलिजेंस दे रही है। ठीक है, ये तीन शक्तियों के बारे में ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं। उसी की इंग्लिश में यहाँ लिखा है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि संस्कृत में कई चीजें समझना आसान होता है। प्रभुपाद यहाँ बताया थ्री डिविजन क्या है? पावर दैट इवॉल्व्स मैटर, द्रव्य शक्ति, नॉलेज ऑफ मटेरियल क्रिएशन, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस दैट गाइड सच मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, यानी कि ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, ये तीनों अहंकार इन द मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस से जनरेट होते हैं। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। तो आई थिंक ये हम यहां तक पहुंच गए हैं कि किस प्रकार से महाविष्णु के द्वारा काल की अपनी जो शक्ति है, उससे जीवों को अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार वो प्रकृति के गर्भ में डालते हैं। प्रकृति जब प्रधान की स्टेट में होती है, उसमें जब एजिटेशन होता है, एजिटेशन कैसे होता है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ इन श्लोकों में जो आज हम पढ़ रहे हैं, मगर हम जानते हैं कि वो एजिटेशन थर्ड कैंटो में हम लोग पढ़ेंगे कि वो एजिटेशन भगवान विष्णु की ग्लैंस से होता है। वो ग्लैंस जो है बेसिकली दैट ग्लैंस इज शंभु, who actually then relates with माँ दुर्गा, who is a personification of material energy। तो ये भगवान की दृष्टिपात जब मटेरियल नेचर पर पड़ता है, तब इन दोनों के संसर्ग से सारी सृष्टि का उदय होता है। कैसे होता है? कि अहंकार, अहंकार के द्वारा तीनों चीजें, तीनों गुण जो है, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों शक्तियों का विकास होता है। और उनसे क्या क्या बनता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ज्ञान शक्ति से मन बनता है, और इंद्रियों के 10 इंद्रियों के स्वामी जो देवता है उनका प्राकट्य होता है। क्रिया शक्ति से प्राण बनते हैं और बुद्धि बनती है और 10 इंद्रियां बनती हैं। और द्रव्य शक्ति से 5 तन्मात्राएं और 5 पंचभूत जो है वो प्रकट होते हैं। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड लग रहा होगा आपको, डोंट वरी, हम लोग इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पर अभी तक कोई क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस कर माता जी एक क्वेश्चन है, जैसे सकते अहंकार है, तो हैं। हाँ, अहंकार वी ऑलवेज रिलेट टू समवन, लाइक अहंकार अब से आपस में कुछ नहीं, हम उसको लेते हैं। तो हाँ, अहंकार, हाउ टू टेक दिस इन क्रिएशन, हाउ टू टेक अहंकार? अहंकार इज अ शक्ति।
यू कैन से इट इज अ कवरिंग। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि मत्त स्मृति, हम रोज पाठ कर रहे हैं ना, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। तो जो ज्ञान भी भगवान की शक्ति है, और अपोहनम यानी कि फॉरगेटफुलनेस, हम्म, अविद्या और विद्या दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं और हमेशा भगवान के साथ रहती है। ये अविद्या भगवान की जो शक्ति है, उसी से ये अहंकार आता है। तो ये अहंकार, ये मत सोचे कि माय प्राइड इन बीइंग माई सेल्फ, तो ये तो मेरा पर्सनल है। बट हाउ टू नाउ अंडरस्टैंड इट ऑन अ यूनिवर्सल लेवल? सो बेसिकली इट इज कमिंग टू मी एज अ ड्रॉप ऑफ द यूनिवर्सल एलिमेंट। हम्म, Okay, just like I have this body which is made up of earth, water, fire, air, ether. It has come to me, I have it, but it is only a small subset of the entire, the chunk of earth, the chunk of fire, the जो पंचभूत हैं, उन्हीं का छोटा छोटा अंश ही तो है जिससे ये शरीर बना है। उसी प्रकार से जो अहंकार की शक्ति है, जो कि अविद्या जनित होती है, ये अविद्या क्या है? भगवान की शक्ति, अविद्या, विद्या और अविद्या दोनों। तो अविद्या से ये अहंकार जनित होता है, मगर ये काम उन्हीं लोगों पे करता है, उन्हीं को चाहिए होता है जो कि अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं भगवान से। तो ये अहंकार वहां से है। समझ गए आप? हाँ जी। ओके। मटेरियल नॉलेज अविद्या है ना माता जी, जैसे हम। हाँ, नहीं, अविद्या का मतलब है यू फॉरगेट, अच्छा। any kind of avidya can be there. So either you forget who you are, or you forget, in general, forgetfulness also. और माता जी Everything. तन मात्रा क्या है, तन मात्रा? तन मात्रा जो है, जैसे जैसे एक है, जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, है ना? तो माता जी। आप उसको कैसे सुन रहे हैं? एक तो आपके कान है, आप बोलोगे मेरा ईयर है, इससे मैं सुन रही हूँ, तो वो तो इंद्री है। यू हैव अ ईयर, बट सम पीपल हैव ईयर बट स्टिल दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। They have everything, the apparatus is perfect, but there's problem in tanmatra. मीडियम There, मीडियम बोल रहे हैं। हाँ, तो तन्मात्रा का मतलब होता है कि ये सटल होती है, ये दिखती नहीं है। दिस इज द पावर टू परसीव दैट। जैसे पावर ऑफ हियरिंग। यू कैन पावर। से इन अ सेंस, ओके। है ना? सो तन्मात्रा ये होती है। ओके, डोंट वरी, वी विल डिस्कस दिस। आई नो दिस इज अ थोड़ा, ये श्लोक तो थोड़ा टफ लग रहा श्लोक थोड़े टफ हैं, और पहली बार ही पढ़ते हैं तो फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड सा स्टफ है। बट आई थिंक विद द चार्ट इट बिकम्स मच इजियर। अगली बार दोबारा से इन श्लोकों को फिर से पढ़ेंगे, 21 से 35 ही पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है? यस माता। माता जी, हाँ जी। yeah, hi. Uh, Regarding this activities by knowledge acquiring senses, those are part of the intelligence, right? Why is it mentioned in the ignorance part here? दोबारा बोलिए प्रभु जी। So, क्रिया the शक्ति है। karmas, the knowledge acquiring senses, and the activities of the knowledge acquiring senses. So these 15 things are usually part of the intelligence, right? Like mode of passion. Like Ankar, when transmutes with the passion, so हाँ, then you have this, 15 elements coming in, right? But here in this chart, it is mentioned as your activities, like your sound, touch, form, is part of the ignorance. But that should be part of the passion, no? Because activities is part of passion. नो 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 नो, एक्टिविटीज की प्रभु जी, ये यहाँ पर आप बोलेंगे तन्मात्रा, क्योंकि एक्टिव प्रिंसिपल है, इसीलिए हाँ, वो पैशन में आना चाहिए rather than ignorance में। right. And in one of the lecture, I don't remember like which lecture of Amuglir Prabhuji I had heard. So he had mentioned in the passion only, and I had made this chart myself in my study book. So I'm little confused here. So why two different things is mentioned? नहीं, द्रव्य शक्ति से ही ये एलिमेंट्स और तन्मात्राएं हैं। और इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस, आइडियली तो स्पीकिंग, इंटेलिजेंस ऑल्सो शुड नॉट बी इन पैशन, इट शुड बी इन गुडनेस। माइंड शुड बी इन पैशन,
अगर वो लॉजिक आप लगा रहे हैं मुझे कि क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड है, जब हाँ एक्शन ओरिएंटेड है तो तन्मात्रा का तो काम एक्शन करना है, इसीलिए आप उसको सोच रहे हैं कि ये द्रव्य में क्यों आया, ये करेक्ट होना चाहिए पैशन में। अगर राइट आप इस लॉजिक से चलेंगे तो फिर इस लॉजिक से तो मन तो कभी भी सात्विक नहीं होता। इंटेलिजेंस इज द बेटर प्रिंसिपल ना, इट जजेस राइट what good what is bad, it should be in goodness, and mind because always thinking of enjoyment should be in passion. हम्म So ये लॉजिक नहीं है यहाँ पर, ओके ठीक है। और ये मैं आपको ये भी बता दूंगी अगली बार में कि वाई इट इज, क्योंकि मेरे बहुत सालों तक मैंने इस क्वेश्चन को का मुझे आंसर नहीं मिला कि वाई माइंड is generated by गुडनेस goodness and हम्म intelligence, although superior to mind, and its function being superior to mind, is born of passion. I'll tell you the answer for that. I'll read it to you. When I can paraphrase the answer, but it will be better if I read that to you. राइट So माता जी लॉजिक से नहीं चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है अल्टीमेटली आप समझिए हर चीज तमोगुण से ही आ रही है। ये हम्म तमोगुण के आगे फर्दर डिविजन्स है, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। करेक्ट तमस तमस, तमस रजस, तमस सत्व, कुछ भी सत्व से नहीं आ रहा। राइट Okay? राइट माता जी ठीक है। and avidya में so this ignorance is called avidya mata ji, or that is a different concept then again? दिस इग्नोरेंस इज अविद्या, यस। This अहंकार ignorance जो है अविद्या से जनित होता है, ये अहंकार का मूल अविद्या ही है। आपको okay याद है हमने आपको एक कई बार वो चक्र दिखाया है, कूट, बीज, पाप, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, फिर आगे लास्ट में अविद्या होता है। हाँ याद है जी, आपको चक्र? हम्म, नेक्ट्रो नो तो नेक्ट्रो डिविजन। I एक्ट ऑफ don't recollect डिवोशन। that chart. हाँ, Hmm. तो वो अविद्या से ये कैसे हमारा ये कूट, बीज, पाप और अप्रारब्ध और प्रारब्ध जो है इसका चक्र जो चलता है, तो हम पूछते हैं कि भैया ये खत्म कहाँ से, ये कहाँ से शुरू हुआ, तो इसकी बिगिनिंग जो है वो अविद्या से होती है। ये अविद्या और अहंकार जनित ही अविद्या होती है। बेसिकली हम देखा जाए, कॉन्सेप्चुअली समझे, कंसेप्ट ये है कि जब जीवात्मा भगवान से पृथक होकर चलना चाहता है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका कोई काम रह नहीं जाता, क्योंकि वहां पर वो एंजॉय कर नहीं सकता। देयर इज नो फैसिलिटी आउट देयर, दैट्स व्हाई ही हैज टू ओवरशैडो हिमसेल्फ विद द कॉन्सेप्ट। उसकी सेल्फ इमेज उसको बनानी पड़ती है। अभी यहाँ पे भी अगर हम देखें, अगर मुझे चेंज होना है, अपने जीवन में कुछ करना है, तो मुझे अपने सबसे पहले अपनी इमेज चेंज करनी पड़ती है कि नहीं, आई एम लेट्स से, अगर मुझे ये करना है कि नहीं, नाउ आई हैव गॉट अ चाइल्ड, सो आई हैव टू एज्यूम कि नो, आई एम अ मदर, नाउ आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, आई कांट जस्ट थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव टू थिंक अबाउट द चाइल्ड ऑल्सो, है ना। सो आई हैव टू पुट दिस कॉन्सेप्ट इन मी दैट आई have a different identity now, and then only I can act in that identity, right? Correct. Or I go to office, then I have to put, no, I am the finance manager here, I have to, if I will not keep the finance in control, तो ये लोग तो कुछ भी खर्चा करेंगे। So I have to put that identity on myself to act in that capacity. So ahankar is basically that false identity that a living entity accepts. I am this body. Unless we have this false identity, we cannot function in the material world, because we are spiritual, everything else here is material. Right, Mataji. And Mataji, I've got one more question. How does this population thing function? Population thing function? What Like population? as in, for example, so when you move from the Kali Yuga to Satyuga, so like when the destruction happens, so like everybody, goes back. So you have the X population, and when the Satyuga comes in, so obviously the population is less at that moment. So how does this thing works? हाँ, तो ऐसा है कि पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कलयुग का अंत होगा तो सब लोग मर जाएंगे और डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर से पूरा प्रलय आएगा, उसके बाद सतयुग शुरू होगा, ऐसा नहीं है। हर बार प्रलय नहीं होती है।
आप जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी चतुर्युगी आती है? 1000 चतुर्युगी आती है। हाँ, तो जब 1000 महायुग। 1000 टाइम्स आती है, उसके बाद एक आंशिक प्रलय आती है जब ब्रह्मा जी सोते हैं, यानी कि 1000 बार 100 years में। हाँ, नहीं तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भी आंशिक प्रलय आती है। 4 बार 4 प्रकार की प्रलय है। 12th कैंटो में राइट, 4 टाइप्स ऑफ एनिहिलेशन 12th कैंटो में चैप्टर है। करेक्ट, छोटा मोटा एक प्रलय तो आती है जब ब्रह्मा जी ही चले जाते हैं, सब कुछ फिर एंड अप हो जाता है। ठीक है। एक आती है राइट, जब ब्रह्मा जी रात को सोते हैं, करेक्ट। 12 घंटे जब वो जागते हैं तो 1000 चतुर्युगी चलती है, उसके बीच में प्रलय नहीं आ रही है। हम्म। समटाइम्स इट कम्स, जैसे एक बार मत्स्य अवतार के केस में था, तब आती, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल फीचर। तो पहला बात तो ये समझने का है। और दूसरी बात ये है कि पॉपुलेशन कैसे पॉपुलेट हो जाती है फिर से, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी पॉपुलेशन, हम ये सोच रहे हैं कि कलयुग में तो बहुत पॉपुलेशन है और सतयुग में कम हो जाती है। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। द नंबर ऑफ लिविंग एंटिटीज इज ऑलवेज innumerable. In fact, population in Kali-yuga is less than that in Satyuga. Is it? Yeah, of Okay. course. Why so? Because आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दक्ष प्रजापति के एक एक के क्या लाख लाख बच्चे होते थे। हमारे कितने बच्चे हैं? Most do not even now. Going further, people will have less progeny. The potency to reproduce becomes very less. And in any case, we are always thinking only of the human population. That is also a flaw, because various living entities can be in various yonis. They are uncountable. And eventually, as a Satyug comes, फिर दोबारा से क्रिएशन जब मतलब यू कैन से एक्सपैंड होती है, तो फिर से वही चक्र आता है। दक्ष प्रजापति जो हैं वो खूब सारे संतानें उत्पत्ति करते हैं और फिर से सब व्याप्त हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सतयुग में दक्ष प्रजापति हैं और भी बहुत सारे प्रजापति और जो सेजेस होते हैं, है ना, तो हम सब ऋषियों की संतानें हैं। तो अलग अलग ऋषियों की दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं से विवाह हुआ, उसी से सारी पूरी ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है, सब आ जाते हैं उसी से। ह्यूमंस, देवतास, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, एवरीबडी कम्स बाय दैट। फोर्थ कैंटो में आप पढ़ेंगे कि कैसे जब क्रिएशन हुई तो किस प्रकार से सारी दुनिया में इतने इतने जीव जंतु इतने सब कहाँ आ गए। अच्छा, प्रकट तो हो जाते हैं, जैसे माता कद्रू से कश्यप जी की एक स्त्री माता कद्रू हैं, तो उनसे जितने भी रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स सब आ गए। ठीक है। वासुकी स्नेक एंड हेडेड बाय वासुकी एंड शेषनाग एंड कालिया एंड ऑल, जितने भी महान सर्प हैं। ठीक है। ऐसे ही माता विनिता से गरुड़ जी और अरुण आए, अदिति से आदित्य आए, 12 जो आदित्य हैं, और धनु से दानव आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे आए। ओके। मगर उससे पहले भी तो वो कहीं थे, राइट। सो द लिविंग इज नॉट डेड, दे आर इन सम अदर फॉर्म एंड देन दे वो प्रकट हो जाते हैं अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द कर्म एंड स्वभाव, जैसे हम इस चार्ट में देख रहे हैं। Correct. Too complicated though. It's not so easy to understand. और अभी पूरी भागवतम पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, सारे पीसेस जिक्सॉ पजल के सब इकट्ठे हो जाएंगे। Right. अभी थोड़ा हम Clarification होता है। माता जी, और एक सॉरी सॉरी एक सूत्र तत्व है, वो सूत्र तत्व क्या है वो डायग्राम में? कहाँ पर बता रहे हैं? महत्तत्व के नीचे महत्तत्व इन सत्व है, सूत्र तत्व इन रजस, वो क्या है? I'll explain that to you. Don't worry, I'll explain. अभी इस चार्ट में काफी कुछ एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है। Don't, अभी जितना समझे हैं उसको समझ लीजिए, आगे फिर इसको और समझेंगे, ये एक बार में समझ में नहीं आने वाला है। एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी माता जी। नहीं, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि दोबारा रिकॉर्डिंग देखनी पड़े। जितना अभी तक समझ में आ गया आ जाएगा, अभी आप इतने आराम से समझ जाएंगे। डोंट वरी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं एंड देन वी विल डू फर्दर क्वेश्चन आंसर्स एंड डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक। 21 से फिर से उठाएंगे इसको। ठीक है, चलिए।